currently unproductive and have zero growth in life, then I recommend entering the season of no. सक्सेसफुल पीपल वो लोग होते हैं कि जो ज़्यादा नो बोलते हैं अनसक्सेसफुल पीपल से, इसलिए ब्रो आई रिकमेंड एंटरिंग द सीजन ऑफ नो। सीजन ऑफ नो में ऐसा होता है कि ब्रो यू से नो टू एवरीथिंग। प्राइस सेट कर लो, तुम आर्ली रेट सेट कर लो कि मैंने अपना आर्ली रेट सेट कर रखा है कि 10,000 रुपीज़। उससे नीचे का जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे पापा को छोड़ के आना, ये इसके लिए अपने छोटे भाई के लिए ये सामान लेके आना, इसके लिए पेंसिल लेके आना, ये सारी चीज़ों को नो कर दूँगा। सीजन ऑफ नो हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। जो भी मैंने सारी जैसे बुक्स फाइंड आउट करी है, सारे बुक्स में पढ़ी है मैंने प्रोडक्टिव पे, ईट द फ्रॉग, सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी है, उनमें सबसे बेस्ट एडवाइस मेरे को यही लगती है कि एंटर द सीजन ऑफ नो। कि सब सारे सीजन में नो फ्रेंड्स, नो गेम, नो वीडियो गेम्स, नो यूट्यूब, नो सब कुछ, नो नेटफ्लिक्स, सारी चीज़ों को नो कर दो एंड ओनली सिंगल गोल रखो। जैसे तुमने 10 गोल्स लिख दिए हैं, 10 गोल्स में से बस टॉप 3 गोल्स रखो, बाकी सारे गोल्स को नीचे से कट ऑफ कर दो, बस वो 3 गोल्स पर फोकस करो और सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दो जो उन चीज़ों को, उन गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर पाती। जैसे जो विनर्स होते हैं लाइफ में, दे सेक्रीफाइस सो फकिंग मच कि जो विनर्स होते हैं वो तुमसे ज़्यादा नहीं काम करते, वो तुमसे कम काम करते हैं और वो तुमसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम करते हैं। ओनली उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें यू हैव टू एंटर द सीजन ऑफ नो। नो सारी चीज़ों को कर देना है तुम्हें कि इतना फ्री टाइम आ जाना चाहिए तुम्हारे दिन के अंदर कि तुम यू ओनली फोकस ऑन वर्क। टाइम कट ऑफ कर दिया, इसलिए मैं उस समय बस इंपॉर्टेंट चीज़ों पर काम कर सकता हूँ। उसके अलावा कोई सारी जैसे मैं सारी बैड हैबिट थी, मैंने सारी बैड हैबिट को नो कर दिया। मैंने यूट्यूब को नो कर दिया, सारी बैड हैबिट को, फ्रेंड्स को नो कर दिया, मैंने रिलेटिव्स को नो कर दिया। जैसे मैं जा सकता अपनी शादी वगैरह कहीं जा रहे हैं, रिलेटिव्स का फंक्शन हो रहा है, आई हैव सेड नो टू एवरीथिंग और मैं बस ओनली फोकस ऑन माई गोल्स। दैट्स हाउ विनर्स अचीव देयर गोल्स, दैट्स हाउ यू फकिंग विन इन लाइफ। इट इज़ अबाउट more about sacrificing things rather than doing more things कि less is more। ये essentialism, you have to become essentialist, find out the most important thing, have the clarity। I find out कि successful people में बस clarity होती है, वो उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ जो 20% of the things है that result to 80% of the result in the future, result of the outcome। इसलिए you have to find out clarity at the end of the goal। इस season of no का है बस clarity। और जो नीचे जो अनइम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको सारी चीज़ों को छोड़ देना है, बस ओनली क्लैरिटी पे फोकस करना है कि तुम सीज़न ऑफ नो में यू विल फाइंड आउट योर क्लैरिटी और तुम बस उन चीज़ों पे फोकस करो। ब्रो ये सीज़न ऑफ नो हमेशा के लिए नहीं होता, इट इज़ लाइक 3 months, 2 months, 1 year, 2 year। इट्स अबाउट अचीविंग गोल्स, डूइंग नथिंग बट डूइंग थिंग्स दैट विल लीड यू टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम। तुम्हें फिजिक चाहिए, तुम यू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। बस तुम वर्कआउट पे वीडियोस देखते हो, तुम क्या डाइट लेते हो कि 3 घंटे बाद एक प्रोटीन लेना है, 3 घंटे बाद एक प्रोटीन लेना, रात को उठते ही 1 बजे 1 AM पे तुम्हें यहाँ पे प्रोटीन लेना। यू मैक्सिमाइजिंग योर गोल। सीजन ऑफ नो इट्स अबाउट अचीविंग गोल्स, इट्स अबाउट डूइंग लेस थिंग। इसलिए ब्रो नीचे इस वीडियो के कमेंट करना है। एवरी डे मैंने अलार्म लगा रखे, व्हाट विल यू सेक्रीफाइस Danish, what will you sacrifice, what is the one thing you will sacrifices that help you achieve goals। ऐसे ही तुम्हें एक एक करके ब्रो एवरी फकिंग डे एक अलार्म लगा लो अपने क्लॉक पे कि एवरी डे बस 1 बजे 5 बजे AM अलार्म बजते कि उसमें लिखा आता है ब्रो what will you sacrificing is what one thing will you sacrifice। तुम बस उन चीज़ों को नो कर दो एंड यू विल अचीव योर गोल 10 times faster। सच अ फकिंग ग्रेटेस्ट टेक्निक। आई लव यू मैन। आई होप you do this thing and achieve all your fucking goals। Bye bye।